जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन वीजा गाइड। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इन्वेस्टर प्रोविजनल वीजा के बारे में, और उसके लिए आपके पास फाइनेंस मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए उसके बारे में हमने बात की। और अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे इसकी क्या जो है डिमांड है। $7.5 लाख आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये आप ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें और 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकें और आपको 4 साल का वीजा मिलता है। ठीक है। इसके अदर क्राइटेरिया में जो है वो है कि जी इन्वेस्टर वीजा जो है ये वाला ऑस्ट्रेलिया का, एन एप्लीकेंट विल नीड टू सेटिस्फाई दैट देयर इज ए record of successful business and or investment activity। यानी आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे या आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ के साथ कर रहे हैं तो उन दोनों सूरतों में आप एलिजिबल हैं कि इसको कर सकते हैं सक्सेसफुल तरीके पे करते हुए। इसी नोट पे कॉल ले लेते हैं। कॉल है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कासिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन बात कर रहे हैं? कासिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। कासिम कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन बताएं अपना। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ एज अ स्टडी वीजा पर। ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए आई एम डूइंग एट दिस टाइम एफएससी इन पार्ट 1। और मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं कनाडा में, कजन, तो कैन इट इज पॉसिबल दैट कि मैं जा सकता हूँ एज अ स्टडी वीजा पर कनाडा इंजीनियरिंग के लिए? और इसके लिए मैंने ये पूछना था कि मुझे वहाँ पर जाते साथ ही मैंने किसी से पूछा था, वो कह रहे थे कि आपको पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो डिप्लोमा मुझे पाकिस्तान में ही करना पड़ेगा या फिर बाहर जाके पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा? तो इस सब की डिटेल में जानना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता था कि इस सब की कितनी कॉस्ट आ सकती है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल कासिम। और कनाडा से रिलेटेड इनका क्वेश्चन था, इनके रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पे, और इंजीनियरिंग में इनका जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग है। सो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग को माइंड में रखते हुए वहाँ पर क्या आपके पास स्कोप है, और फिर हम बात करेंगे कि वहाँ पर जाने के लिए इनको क्या करना होगा। इंजीनियरिंग का स्कोप तो आज के पैकेज में भी शामिल था कि इवन यूके जो कि अदर लोगों के लिए अच्छी मार्केट नहीं रही, वहाँ पे भी इंजीनियर्स के लिए और मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के लिए वो 35,000 पाउंड वाली जो सैलरी की जो ब्रैकेट है उसमें उनका होना भी जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी ये उन पे फैसिलिटेट किया गया। लेकिन साथ के साथ जब आप फील्ड में स्टार्ट करते हैं, स्कोप नो डाउट, चाहे आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी वह जगह है जहाँ पे कोई भी इंजीनियर बेरोजगार है ही नहीं सिरे से। अच्छा ठीक है। लेकिन अब इनका जो पाथवे बनाने की बात है, शायद अभी ये इंटरमीडिएट पे हैं और कनाडा में ये पढ़ना चाहते हैं। इनकी इतला सही है कि पहले इन्हें इंजीनियरिंग के किसी डिप्लोमा में दाखिला लेना होगा। यहाँ पे ही नहीं? अच्छा ठीक है, वहाँ पे अगर यहाँ पे लेंगे तो फिर उसके बाद जाहिर है फिर 1 साल का डिफरेंस फिर भी रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बुनियाद पे जरूरी है कि ये एक तो करें कि उसमें डिप्लोमे के लिए अप्लाई करें। सही। और डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हुए, क्योंकि आप जब पाथवे बनाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आप पहली वक्त में कामयाब हो जाएं। सही। मैं आइल्स की तरफ आ रहा हूं फिर कि जहां आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं वहां आप एक आइल्स का एग्जाम साथ दे दें। ठीक है, सही। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पहले एग्जाम में जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो ले लें, लेकिन आप उस सिस्टम में चले जाएंगे। एक दफा आप दे दो तो आपको आइडिया हो जाता है, उसके बाद आपके पास एटलीस्ट इंप्रूव करने के चांसेस होते हैं। इंप्रूव करने के चांसेस होते हैं, आपको सिस्टम का पता चल जाता है कि कैसे करना है उसको। ठीक है, तो वो करें। और दाखिले के लिए जहाँ तक ताल्लुक है, जो फीस का ताल्लुक है, इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स टू कोर्स। उसके लिए वही बात है कि देयर इज इंटरनेट अवेलेबल एवरीवेयर, आप खुद अपना कोर्स सेलेक्ट करें। अब इंजीनियरिंग में भी आईटी भी मौजूद है, आईटी इंजीनियरिंग मौजूद है, मैकेनिकल मौजूद है, तो इलेक्ट्रिकल मौजूद है, मेटलर्जी है, सब कुछ है। आप अपने जो आपका शौक है, क्योंकि अगर आपका शौक और पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। आप उसी फील्ड में चले जाएं। और ये सारी रिसर्च उनको कनाडा की स्टडी इन कनाडा के साथ स्टडी इन कनाडा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज पे जाएं। इंजीनियरिंग कोर्सेज, ठीक है, उस पे इनको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इंस्टीट्यूशन। और ये है कि डिप्लोमा इनको करना पड़ेगा बिकॉज अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे है, ताकि वहाँ पे जाके जो है बाद में ये अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आइल्स अभी से स्टार्ट करें, आइल्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें, और आई एम श्योर कि आप अच्छा स्कोर वहाँ पे क्वालिफाई करें और बाद में आप डिप्लोमा के लिए वहाँ पर अप्लाई कर दें। हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ कि उसके लिए एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों का या दोनों में से एक का भी तजर्बा उनका होना जरूरी है।
you have a total of at least 3 years experience in the management of a qualifying business or eligible investment, and show a high level of management skill in relation to these business and or investment activities. So basically 3 साल का तजर्बा या experience 3 होना साल चाहिए। की इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री ठीक है, आपको चाहिए जो ये मौजूद हो आपकी। एन एक्सीलेंट हिस्ट्री, ताकि हाँ आप जी। इम्प्रेस कर सको जी उनको। बिल्कुल। Throughout at least one of the past 5 fiscal years immediately before you apply, you have maintained direct involvement in managing and qualifying business in which you or you and your spouse together ओके, and had an ownership interest of at least 10%. ठीक है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। कॉलर है, वेट करें, उनसे बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ज़ुहैब बात कर रहा हूँ लाहौर से। आज थोड़ी सी आवाज हमें आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? ज़ुहैब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रोहेल, क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने ये पूछना था, जो मेरी फियांसी हैं वो यूके में रहती हैं, तो मैंने पूछना था कि उसके मतलब वीज़ा प्रोसेस में मुझे आइल्स में कितने बैंड्स रिक्वायर्ड होंगे, और उसके अलावा क्या फ़ोन पर निकाह जो है वो चलता है, उसमें यूके बॉर्डर एजेंसी उसको एक्सेप्ट करती है? ठीक है, और आपने यूके का नाम लिया है अभी? जी बिल्कुल। चलें, ठीक है। ज़ुहैब थे ये हमारे साथ, मैं करेक्शन कर दूं और अब इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यूके के हवाले से इनका क्वेश्चन था और मूव करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में इनको क्या करना होगा? शायद इतना क्लियर तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फियांसी का कुछ जिक्र फियांसी था। है और उनकी मंगेतर बेसिस वीजा पे, में हाँ, बेसिकली ये फियांसी जाना वीजा। चाह रहे हैं, और साथ ये कह रहे थे कि टेलीफोन का जो निकाह है वो वैलिड है या नहीं है। तो जहां तक वैलिडिटी ऑफ निकाह की बात आती है, अगर आपका निकाह नहीं भी मौजूद है और आपकी सिर्फ मंगनी है, जी, तो फिर भी आप ये वीजा अप्लाई कर फियांसी सकते वीजा की ऑप्शन है, ऑप्शन है, आप ठीक उसमें है। अप्लाई कर सकते हैं। आपके आपस में जो रवाबत हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ये तमाम चीज़ों की हिस्ट्री उसके साथ होनी चाहिए। जो अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट है वो है लाइफ इन द यूके, एक टेस्ट है, ठीक है। उसको पास करना जरूरी है। इसके लिए आइल्स या ऐसी किसी ये और किस भी टाइप का जरूरी- टेस्ट होता है? ये लाइफ इन द बेसिकली सारा इस टेस्ट का मकसद ये है कि जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से बरतानिया में जाएं तो उनको बरतानिया के सिस्टम का पता हो, अच्छा, ठीक कि है। वहां पे आपने कैसे बेसिक्स जाना आपको है, पता हो, बिल्कुल ठीक बेसिक्स है। पता होनी चाहिए, उनका सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसको राइज किया गया कि लोग जो थे बहुत ज्यादा अब्यूज होते थे, जब जाते थे उन्हें पता सही। नहीं होता था, तो जो नीम और हकीम ये और तो खतरा आप जान ऑनलाइन वाले बहुत लोग, ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी कंट्री की बेसिक्स के बारे में, कि आपको वहाँ पे मूव कैसे करना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइफ इन द यूके टेस्ट की एक पूरी बुक जो है, अच्छा, ठीक है, वो भी इंटरनेट पे मौजूद है, सही। और उसको पढ़ के आप उस टेस्ट का बेसिकली Okay. कंडक्ट कर सकते हैं, Okay. और ये हो और ये सकता है। अप्लाई कर सकते हैं फियांसी वीजा के लिए। एक और कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कॉल आई गेस ड्रॉप हो गई है, तो हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। जी, डिस्कशन में हम लोग थे कि 10% जो है उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ उसमें। ठीक है, यू हैव मेंटेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजिंग ए क्वालिफाइंग बिजनेस इन विच यू ओनली और यूर स्पोर्स एज वेल। अच्छा, ठीक है। उनमें से जो भी दोनों हो ऑप्शन सकते है कि हैं। आप अपने स्पाउस के साथ भी कर सकते हो और सेपरेटली भी कर सकते हो, ठीक है। हैड एन ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट 10%, ठीक है जी। और यू हैव मेंटेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजिंग एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स विद ए टोटल नेट वैल्यू ऑफ 1.5 ऑस्ट्रेलियन मिलियन डॉलर्स। अच्छा, ठीक है। ये अगर आपने किया है, या एटलीस्ट $750,000 इफ स्पॉन्सर्ड बाय ए स्टेट और ए अच्छा, और टेरिटरी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक सो है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि स्पॉन्सरशिप के केस में आपने 750,000 750,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का कहा। यानी आम अगर अप्लाई करते हैं तो वो हो गया 1.5 मिलियन हो मिलियन गया, डॉलर्स। और ये 0.75 मिलियन हो गया। चलिए, ठीक है। मतलब almost स्पॉन्सरशिप के केस में 50% आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी 50% हो गई रिलैक्सेशन है, मिल जाती है, ठीक है। जी। ये इसमें इसको शर्त है जो है ये इसके साथ शामिल है। राइट, अच्छा, अब इसकी जो इसके बाद क्राइटेरिया की बात है, यू और यू एंड योर स्पाउस टुगेदर मस्ट हैव नेट एसेट्स। आपके पास एसेट्स कितने होने ठीक चाहिए? है। आपके पास एटलीस्ट 2.25 मिलियंस अच्छा। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और एटलीस्ट 1.125 मिलियन। ओके, यानी ठीक है। 2.25 और 1.125। चलिए, ठीक है। 1.125 इस सूरत में है कि आपकी स्टेट या टेरिटरी नॉमिनेशन बिजनेस ओके, में आते ठीक हैं है। इस पे आप। मजीद बात करते हैं। कॉल है हमारे साथ, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें। एक जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं यूनुस बात कर रहा हूँ कराची से। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है लाइन में, आप दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा कॉल आएगा, आई एम श्योर मिल जाएगी, तो फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे। हम नेट एसेट्स की बात कर रहे थे, वो जी। हमने बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट। जी, अब इन्वेस्टमेंट, यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट
in designated investment at the time of the decision being made equaling 1.5 million और 750,000 हाँ, ठीक अगर है, ये इसकी सूरत सही। में हो जाता है स्पॉन्सरशिप के केस स्पॉन्सरशिप में। ठीक है, show that you have a genuine and realistic commitment to maintain some from the Australian business or investment। यानी जाहिर है ठीक है, आपका आपने इंटरेस्ट अपनी है कमिटमेंट तो शो करनी है तभी definitely। कमिटमेंट है तो और वो फिर फिर ये असेस कर लेंगे आपके इंटरव्यू और वो सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो लोग खुद ही असेस भी कर बिल्कुल। लेते हैं। एज में इसमें आ जाता है कि नॉर्मल जो है आपकी 45 इयर्स आपकी उम्र अच्छा, होनी ठीक चाहिए है। और अगर स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट की sponsorship आपके है। पास है तो उस सूरत में आपकी उम्र 55 साल तक भी हो सकती अच्छा है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप At the के time केस of में आपको application। काफी ज्यादा रिलैक्सेशन एसेट्स के केस में भी, कैपिटल के केस में भी और एज के केस में भी एज मिल के जाती केस में है। इसलिए ये ठीक है। समझ लीजिए कि किसी ने अगर इस्लामाबाद में बिजनेस करना है तो इस्लामाबाद में आपको अगर 100 रुपया देना है तो अगर आप लाहौर आ गए हैं या दूसरी सही। जगहों पे चले गए हैं तो वहाँ पे आपने 50 ₹50 काम देने। करना है। एक कॉल है हमारे साथ, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्वेश्चन बताएं अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वालदा है पाकिस्तान में और मेरा भाई जो है ना कैनेडियन नेशनल है, ठीक तो है। वो उधर से चैरिटी लेता है, यानी कि जो अलाउंस मिलता है ना उधर से, तो वो लेता है बच्चों के लिए। तो वो मेरी वालदा को क्यों नहीं एमिग्रेशन करवाता उनकी उधर? अच्छा ठीक है, ओके। इमिग्रेशन का क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अली। और इसमें आप क्या कहेंगे कि वो क्यों नहीं करवाते इमिग्रेशन? इमिग्रेशन के लिए खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन जब जहाँ तो बात डिपेंडेंट्स की आती है ना, जब इमिग्रेशन होती है तो उसमें भी आपको फंड्स बताने होते हैं अच्छा, कि ठीक है। आप उनको जाहिर है एक मुल्क से Afford दूसरे कर मुल्क में सकते हो या लेके नहीं जा कर रहे हैं, आप सकते। अफोर्ड कर सकते हैं या हाँ। नहीं कर सकते, फिर उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त है या नहीं है, उनकी स्कूलिंग का बंदोबस्त है या नहीं है। जहाँ पे बात आ जाती है सीनियर सिटीजन्स की, आपके वालिदैन की, उसमें साथ के साथ उसकी जो कॉस्ट होती है वो जाहिर है कि इनके जो भाई हैं वो उन फंड्स को शो नहीं कर पा रहे अच्छा कि ठीक है, जो इसके लिए ज़रूरी हैं। सही ठीक। उसकी कॉस्ट ज़्यादा इसलिए भी होती है कि वो ये इस चीज़ को सोचते हैं कि जो भी वहाँ से आएगा दूसरे मुल्क से, सीनियर सिटीजन आएगा, उसकी हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना होगा सही, बिल्कुल। और उसको कुछ एडुकेट भी करना होगा इंग्लिश के हवाले से भी, उनकी लैंग्वेज के हवाले से भी, लाइफस्टाइल के हवाले से भी। तो उसकी कॉस्ट नॉर्मल डिपेंडेंट के से थोड़ी ज़्यादा सी होती ज्यादा है। हो जाती है। जी, और जी। इनके केस में आपको ये लगता है कि इनके भाई वो कॉस्ट या वो फंड शो नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से इमिग्रेशन जो है उनकी वालदा की वो नहीं हो पा इनका रही? सवाल ये था कि वो क्यों नहीं कर क्यों पा नहीं रहे? कर पा रहे? इसी उसकी वजह से यही है कि नहीं वो कर ये पा नहीं रहे। कर चलिए पाते। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ लाहौर से। नाम क्या बताया आपने? अदनान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सवाल बताइए अपना। मैंने ये पूछना था कि मैंने अभी बीए कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मैं कनाडा में स्टडी के लिए स्टडी के वीजा पे जाना चाह रहा था। और मैंने ये भी पूछना था कि क्या अगर एज ए स्टूडेंट वहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकता हूँ, अगर मैं पीछे अपने घर के लिए कमा भी सकूँ तो कितने तक स्टडी के साथ साथ कितनी अर्निंग कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो कितनी देर तक, और इसके लिए आज के कितने बैंड होने, स्कोर कितना होना चाहिए, मुझे इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चलिए ठीक है, आपके सवालात हम तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।